हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है, उड़ान पब्लिकेशन का जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। इस वीडियो में हम कराएंगे पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसके पहले 1 से लेकर 9 तक कराया जा चुका है। पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए आप लोग। कंवर जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सयाना कहलाता है। तो कंवर जनजाति में जो जातीय पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है और इन जनजाति में जो होता है ग्राम पंचायत का मुखिया पटेल या प्रधान कहलाता है। बिरोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ये होगा टंडा कहलाता है। और उसके बाद यह टंडा ही बिरोर का सर्वोच्च संगठन है और इसका मुखिया कौन होता है? नाय कहलाता है। मुखिया क्या कहते हैं? नाय। ये ध्यान रख सकते हैं। पढ़ा पंचायत में संदेश वाहक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मांझी कहते हैं। अब महतो को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कहते हैं। मांझी को क्या कहते हैं? संदेश वाहक, अभी बताए हैं। पाहन को क्या कहते हैं? धार्मिक प्रमुख होते हैं पाहन। और बैगा क्या होते हैं? तो पाहन का सहयोगी होते हैं बैगा। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बी हो जाएगा, मांझी। नागवंशी शासन व्यवस्था में राजा के गांवों में खेती करने एवं भंडारण का कार्य कौन करता था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, भंडारी ही करते थे। और दीवान के बारे में जानिए कि दीवान किसको कहते थे? वित्तीय प्रमुख थे। महतो, तो महतो कौन थे? तो गांव का प्रमुख व्यक्ति महतो है। और उसके बाद भूइहर किसे कहते हैं? तो मानकी पद का बदला हुआ रूप जो है भूइहर कहलाता है। नेक्स्ट, इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, मुंडा मानकी व्यवस्था को। मांझी परगना शासन व्यवस्था में जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का संचालन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा बी, जोग प्राणिक करते हैं। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में जोग मांझी की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का संचालन करते हैं जोग प्राणिक। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ा या पढ़ा पंच का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पाहन को दी गई लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर भी होगा डाली कटारी भूमि कहते हैं और बहुत बार आया हुआ है परीक्षाओं में। झारखंड के किस क्षेत्रीय पार्टी का नारा खून के बदले खून था? तो इसका आंसर होगा डी, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू जिसे कहते हैं, इसका नारा था खून के बदले खून। अब आइए 10वां नंबर पर चलते हैं। सोनोत संथाल समाज का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर ये हुआ शिबू सोरेन ने किया था। झारखंड की किस विभूति को मुंडा राजा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, जयपाल सिंह को कहा जाता है। 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, संथाल जो है भारत की सबसे बड़ी तीसरी नंबर की जनजाति है। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो इसका आंसर बी हुआ 1895 में किया था ईश्वर का दूत। अल्बर्ट एक्का को किस युद्ध में शहीद होने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कारगिल युद्ध में 1999 में। नेक्स्ट, सदानी समाज के अंतर्गत कौन सी भाषा समूह आती है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, इनमें सभी कौन कौन सी? नागपुरी, खोरठा और पंच परगनिया आती है। ये सब क्या आती है? सदानी समाज के अंतर्गत भाषा समूह में आती है और अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखते हैं, देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ स्थित है? तो आंसर इसका ए होगा पर्वतपुर में स्थित है देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं। झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर होगा बी, बागुन सुम्बरई बने हैं। और पीडीएफ सेंड कर दिए हैं, झारखंड प्रथम कौन क्या कहा, तो ये सेंड किए हुए हैं बहुत पहले का। संथाल जनजाति में किस नृत्य के अवसर पर साल एवं महुआ फूल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर भी होगा बाहा। तो संथाल जनजाति में जो है बाहा नृत्य के अवसर पर साल एवं महुआ फूल का प्रयोग किया जाता है। उरांव जनजाति की युवा गृह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर धूमकुड़िया या घुमकुड़िया कहते हैं उरांव जनजाति में युवा गृह को। 20 नंबर देखते हैं, जिप्सी भाषा किन जातियों द्वारा बोली जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी कौन कौन? नट, गुलगुलिया और मलाट, ये तीनों जातियों के द्वारा बोली जाती है जिप्सी भाषा। निम्न में से कौन सा गीत मौसमी गीत है? तो इसका आंसर ये होगा उदासी गीत। धमसा वाद्य यंत्र का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, कुडू धतु नाम है अन्य नाम। हल्दी घाटी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, लोहरदगा में स्थित है। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होड़ संवाद जो है संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र है।
रिजले ने मुंडा जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी बताई है? तो रिजले के अनुसार 340 है। कुरमाली भाषा का प्रथम शोध किस व्यक्ति ने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, नंद किशोर सिंह ने कुरमाली भाषा का प्रथम शोध किया था। विद्यार्थी किसकी रचना है? अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा ए, रामदीन प्रसाद की रचना है विद्यार्थी। संथाली साहित्यकार कालीचरण हेम्ब्रम को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा शिशिर जाली के लिए। तो संथाली साहित्यकार कालीचरण हेम्ब्रम को जो है शिशिर जाली कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किस हो जनजाति के व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक जो है कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हुआ रूमुल है। नागपुरी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, E.H. व्हिटली ने की है। तो नागपुरी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक की रचना जो है E.H. व्हिटली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, मेदिनीनगर जो कि पलामू में स्थित है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय। 32 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ए, हजारीबाग में स्थित है। झारखंड में प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा सी, रामगढ़ में की गई। झारखंड के किस जिले में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रांची में। तो झारखंड के जो है रांची जिले में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है। निम्न में से कौन क्रिकेट के खेल से नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, जयंत तालुकदार नहीं जुड़े हैं। अब ये किससे जुड़े हैं? तो तीरंदाजी से जुड़े हैं। क्रिकेट खेल से कौन कौन जुड़ा है? तो ईशान किशन, वरुण एरोन और विराट सिंह जुड़े हैं। तो इसका आंसर होगा डी। 61वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर हर्डल्स में महिला वर्ग में रजत किसने जीता है? इसका आंसर होगा बी, सपना कुमारी ने जीता है। नेक्स्ट, निम्न में से झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 में क्या सही है? जो सही है उसके बारे में बताना है, देखते हैं। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री प्रतिबंध कर दी गई है, ठीक है। दूसरा, राज्य में 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले अनुसूचित ग्राम पंचायतों में शराब की दुकानें खोलना प्रतिबंधित है, हाँ ठीक है। तीसरा है 15 अगस्त और 26 जनवरी, रामनवमी, दशहरा जैसे त्योहारों के दिन शराब की बिक्री पर पाबंदी की गई है, ये भी सही है। आंसर इसका होगा डी, सभी सही है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट, कौन सा जनजातीय विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था? इसका आंसर होगा तमाड़ विद्रोह। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत की चर्चा किस अध्याय में की गई है? तो आंसर इसका होगा डी, अध्याय 4 में की गई है। अध्याय 1 में क्या की गई है? तो प्रारंभिकी की बात कही गई है। अध्याय 2 में तो काश्तकारों का वर्ग बताया गया है। अध्याय 3 में भूधारक की बात की गई है और अध्याय 4 में रैयत की बात कही गई है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत के जोत की लगान में कमी संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा डी, अनुच्छेद 33 के क में किया गया है इसका प्रावधान। 41 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का निम्न में से क्या लक्ष्य है? देखते हैं। छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, ठीक है। दूसरा है जनजातीय समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, ये भी सही है। तीसरा क्या है कि जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का लक्ष्य है इनमें से सभी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्रमशः कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 26 संशोधन अभी तक किए जा चुके हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में किससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं? आंसर सी होगा लगान। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ग की क्या परिभाषाएं हैं? देखते हैं। पहला है कि जहां बांग्ला साल चलता है प्रथम वैशाख के प्रारंभ होने वाले वर्ष से है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जहां फसली साल चलता है प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाले वर्ष से इसका है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि जहां कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है उस वर्ष से इसका तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत रैयतों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा सी, 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? निवासी जमाबंदी रैयत, पहला हो जाएगा निवासी जमाबंदी रैयत, दूसरा क्या होगा गैर निवासी जमाबंदी रैयत, तीसरा क्या होगा नए रैयत। ये तीनों भाग में बांटा गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कोई जमींदार अपने रैयत या मूल रैयत या ग्राम प्रधान से देय लगान से अतिरिक्त और कुछ वसूल करता है तो उसे कितना अर्थदंड लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ये 500 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। आते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन पे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत यदि रैयत के विरुद्ध जमींदार ने कोई मुकदमा किया हो तो उसके विरुद्ध पहले मुकदमे की तिथि के कितने माह के बाद लगान की वसूली के लिए दूसरा मुकदमा दायर किया जाएगा? इसका आंसर को भी 6 माह बता चुके हैं हम इसको। झारखंड की कौन सी चट्टानें रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा ए, विंध्यन क्रम की चट्टानें। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो इसका आंसर भी होगा 2000। निम्न में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है। तो ये आंसर इसका कतरी होगा, भेड़ा होगा और जमुनिया, ये तीनों क्या है दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें चाको जो नदी है ये दामोदर नदी की सहायक नदियां नहीं है, ये किसकी? तो अमानत नदी की सहायक नदी है। अब इसमें प्रश्न ही गलत पूछ लिया गया है, इसे पूछना चाहिए था कि दामोदर की सहायक नदियां जो नहीं है उसके बारे में बताइए, तो ये है चाको। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नामकुम जो कि रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा बी, 1924 ईस्वी में की गई थी। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा ए, बोकारो में जो कि धनबाद औद्योगिक पट्टी को, तो दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में निम्न में से कौन विकल्प सही है? जो सही है उसके बारे में बताना है। देखते हैं। पहला है राज्य में कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा, ठीक है। दूसरा श्रम गहन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए श्रम क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, ये भी किया जाएगा। तो आंसर इसका होगा डी, इनमें से सभी सही है। झारखंड की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के कितने अध्याय में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9, डी आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। झारखंड राज्य की पर्यटन नीति 2015 में किसे शामिल नहीं किया गया? जिसे शामिल नहीं किया गया उसके बारे में बताना है। इसका आंसर सी, पर्यटन के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को शिथिल करना, ये शामिल नहीं है इसमें। झारखंड फिल्म नीति 2015 में किसे शामिल नहीं किया गया? इसमें भी वही पूछा गया, तो आंसर इसका बी होगा। राज्य में पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों में 1 करोड़ रुपए तक का अनुमोदन देना, यही शामिल नहीं है। झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016 की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 6 अक्टूबर को की गई, 6 अक्टूबर 2016 को। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 के तहत किसे शामिल किया गया है? इसका आंसर भी होगा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक एकल खिड़की मंजूरी समिति का गठन किया जाएगा। अतः 60 नंबर क्वेश्चन पे, झारखंड राज्य में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर 2017 में किया गया। झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक हब विकसित किया गया है? तो इसका आंसर भी होगा, देवघर में किया गया है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है। अब आते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन पर। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, नगड़ी, रांची के नगड़ी में तसर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। झारखंड में क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा ए, रांची में। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत निम्न में से क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 2017 में की गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्ञानोदय योजना जो कि 12 सितंबर 2017 को शुरू हुआ, तो इसका उद्देश्य क्या है? ये पूछा गया है। पहला क्या है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, ठीक है। इसका संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये भी किया जाता है। तीसरा कि इसके तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट का वितरण किया जाता है, ये भी सही है। तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी सही है। आते हैं नेक्स्ट।
पे एंड प्ले योजना 2017 में गलत को चिन्हित करें, गलत को पहचानना है। इसका आंसर सी होगा। इस योजना के तहत 5 प्रकार के खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यही गलत है, इसी को पहचानना था, सी हो जाएगा। महिला अचल संपत्ति योजना 2017 के तहत महिला के नाम से 50 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर संपत्ति निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? इसका आंसर होगा डी, कोई शुल्क नहीं लगेगा। झारखंड में नंदी महोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी। क्या क्या? तो इसका आंसर मौजूदा प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा, पुनर्जनन एवं प्रबंधन करना। दूसरा, पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करना। तीसरा, विज्ञान शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। आते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन पर। प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर बी, बीडीओ होते हैं। राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल यानी एनडीआरएफ का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 2006 में किया गया था। आते 74 नंबर पर, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम पूछा गया है, तो इसका आंसर डी, 9 होते हैं। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन के संदर्भ में क्या सही है? देखते हैं। पहला, इसकी स्थापना झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत की गई थी, ठीक है। दूसरा है, इन केंद्रों का विकास विशेष आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, खनन आपदा, जंगलों में आग आदि के अनुरूप पर किया गया, ये भी ठीक है। तीसरा कि ये केंद्र स्थानीय आवश्यकताओं के आधार सूचना प्रदान करने, संचार प्रसार प्रविधियों तथा जागरूकता के प्रसार के उपकरण के रूप में कार्य करते। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी सही है, सही ही पूछा गया था। अब आते 76 नंबर, झारखंड में आपदा से निपटने के लिए कितने चरणों में व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर होगा बी, 3 चरणों में व्यवस्था की गई है। पहला चरण क्या होगा कि आपदा पूर्व व्यवस्था की गई है। दूसरा होगा कि आपदा के दौरान व्यवस्था की गई है। तीसरा, आपदा के बाद व्यवस्था की गई है। नॉर्मल बात है, ये सबको मालूम हो सकता है। नेक्स्ट, झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? आंसर होगा 4। 4 महिलाओं का नाम जान लीजिए। पहली हो जाएंगी मुन्नी देवी, दूसरी पार्वती देवी, और तीसरी भी जो महिला है उनका भी नाम पार्वती देवी ही है, और चौथी महिला है पूजा देवी। ये 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 78 नंबर देखते हैं, टाटा कंपनी द्वारा झारखंड के कोल्हान में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? आंसर इसका होगा डी, 4000 रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर बी होगा, खूंटी में आयोजित की गई। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। पुस्तक जो है झारखंड से लद्दाख किसने लिखी है? तो इसका आंसर ए होगा, रश्मि शर्मा ने लिखा है। झारखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? आंसर सी होगा, 4 कलाकारों को। किसको किसको? प्रोफेसर अजय मलकानी को, दूसरे हो जाएंगे विजेंद्र पटनायक को, तीसरे क्या हो जाएंगे दुर्गा प्रसाद मुर्मू को, चौथे नंबर पर चेतन जोशी को। ये सब लोग को किया गया है। नेक्स्ट, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का प्रतिशत यानी रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा ए, 29.76%। नेक्स्ट, अगर आरक्षित वन क्षेत्र पूछे तो 17.90%। ठीक, ध्यान रखिएगा। आरक्षित वन पूछे तो, और रिकॉर्डेड वन पूछे तो कितना बताएं? 29.76%। आता है 1-2 प्रश्न ISFR रिपोर्ट से। फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमन 2022 की सूची में झारखंड के किस लेखिका एवं पत्रकार को शामिल किया गया है? आंसर ए हो जाएगा इसका, जनसिता केरकेट्टा को किया गया है। ये बहुत चर्चा में थी। नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप के पुरुषों के 20 किलोमीटर वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अक्षदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। झारखंड पर्यटन नीति 2020 के संदर्भ में सही कथन बताइए। सही पूछा गया है। पहला है कि पर्यटन क्षेत्र में 75,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है, ठीक है। दूसरा, राज्य में फिल्मों की शूटिंग पर 15% सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। तीसरा क्या कि इस नीति के तहत राज्य में 130 पर्यटन हॉट स्पॉट की पहचान करनी है, ये भी सही था। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। वर्ष 1930 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के से अलग होकर बने किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ठेबले उरांव थे।
झारखंड में बिहिटा में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, किस जनजाति में माह यानी महीने को बोंगा नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा संथाल जनजाति में जाना जाता है। माता चंचला देवी का मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंसर ये होगा कोडरमा में माता चंचला देवी का मंदिर अवस्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल नृत्य किस जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है? तो इसका आंसर ये होगा हो जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। झारखंड खेल नीति 2022 में संशोधन करके ग्रीष्म या शीतकालीन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी? इसका आंसर क्या होगा? डी, 5 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे, थिंक एंड विन लाइक धोनी पुस्तक लेखक कौन है? तो इसका आंसर ये होगा स्फूर्ति सहारे हैं। झारखंड के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका आंसर भी होगा देवघर में किया गया। अच्छा प्रश्न था ये करेंट का। झारखंड के किस जिले के कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ए, गिरिडीह को। तो झारखंड के जो गिरिडीह जिले के कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड में अबुआ बुगिन होदमो यानी हमारा बेहतर स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, जनजातीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कुपोषण एवं एनीमिया के रोकथाम के लिए कितने जिलों में समर अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बी, 5 जिलों में। किसमें किसमें जिलों का नाम पूछ सकता है? तो चतरा, लातेहार, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। पहला है कि लाभार्थी को मनरेगा के तहत 95 दिन का वेतन और आवास निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा, इस राशि को क्रमशः 40,000 रुपए और 85,000 रुपए एवं 5,000 रुपए के 3 किस्तों में दिए जाएंगे, ये भी सही है। तीसरा क्या है कि घर का निर्माण 12 महीने में कराना होगा। तो इसका आंसर होगा डी, सभी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में नए राज्य चिन्ह यानी लोगो जो है इसमें कितने हाथी को दर्शाया गया है? तो आंसर होगा सी, 24। हॉकी इंडिया के महासचिव निर्वाचित हुए हैं कौन? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, वर्तमान में कौन हुए? करंट अफेयर बताएं, हॉकी इंडिया के महासचिव कौन निर्वाचित हुए हैं? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया 2023 के रैंकिंग में झारखंड के किस जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर ए हो जाएगा रांची को। और 2023 का आंकड़ा पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट पेपर 2 का भी समाप्त होगा, पेपर 1 का भी समाप्त हो गया है। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कहीं भी डाउट हो क्वेश्चन में जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।